दिस इज समर फ्रॉम यंजूस। इंशाल्लाह खैरियत से हो गया आप सब। तो माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो जिन जिनका एडमिशन हो गया, ठीक है। और हाँ, अभी कुछ ऐसा होता है कि जिनका स्टार्टिंग में एडमिशन हुआ होता है ना, लाइक घर से दूर, वो घर में आने की आदत होती है मेरी तरह, तो उनके लिए काफ़ी सैड वाला माहौल होता है। हालांकि खुश होने की बात होती है, लेकिन मुझे पता है कि उनके घर वाले भी और वो खुद भी ना सैड हुए होते हैं कि यार बच्चे को अब हॉस्टल जाना पड़ेगा। तो पहले तो यार आपको हौसला ही मैं दे सकता हूँ कि टेंशन ही लेनी। लाइक मैं लड़का हूँ, ठीक है, माशाल्लाह। तो मैं होता रहा हूँ ना स्टार्टिंग में हॉस्टल के अंदर तो लाइक होम सिकनेस मुझे होती थी और मुझे काफ़ी देर होम सिकनेस रही है। फिर खैर उसके बाद तो कोविड आ गया था 4-5 महीने बाद ही, तो उसने होम सिकनेस काफ़ी दूर ख़त्म कर दी ना। लेकिन कहने का मकसद है कि इंशाल्लाह ना आपका ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी ना, मतलब महीना 2 महीने 3 महीने जब आप आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आदी हो जाओगे ना, तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है, और टेंशन ना लें। तो बाकी कोई गाइड वगैरह चाहिए हो तो वो आप पूछ सकते हैं। खासकर ये जो शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज के अंदर आ रहे हैं, कोई मसला हो आपको, कोई आपको इशू खुदा ना खास्ता आ रहा हो, ठीक है, आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम भी वहीं है, मेरा फेसबुक अकाउंट भी आई थिंक भी है, नहीं ज़ाकिला खैर, तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा और क्या सवाल हो सकता है इसके अलावा? बाकी मैं इधर शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज का आपको बता देता हूँ। ये शहर के बीचों बीच है माशाल्लाह, ठीक है। और यहाँ ये जो बस अड्डा है, इधर से तकरीबन 10 मिनट का रास्ता होगा, 10-15 मिनट का। और जो रेलवे स्टेशन है वो भी 5-10 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट, हाँ 5-10 मिनट का है, ठीक है। मतलब आप पैदल भी जा सकते हैं रेलवे स्टेशन ना, तो ट्रांसपोर्ट इशू नहीं है। आप आधी रात को जाना चाहें, कराची जाना चाहें, लाहौर जाना चाहें, फैसलाबाद जाना चाहें, मुल्तान जाना चाहें, ट्रेन चलती हैं, रात को भी आती हैं, दिन को भी आती हैं। इसके अलावा बसेस हैं। और इधर सारी साथ का बाद वहाँ से तो आप मतलब ट्रांसपोर्ट बहुत इजी अवेलेबल है ना, मतलब कोई इशू नहीं है यहाँ ट्रांसपोर्ट का ना। ये यहाँ का एज है माशाल्लाह, बहुत अच्छा एज है ना। जबकि मैं गुजरात में आ चुका था तो वहाँ ट्रांसपोर्ट का ना इशू था। इसके अलावा ये अच्छा कि ये शहर के बीचों बीच है। तो बाकी गर्मी बस बहुत ज़्यादा होती है यहाँ और बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सबको। अल्लाह अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले हम सब पर रहमत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ख्याल रखिए अपना। और बाकी कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जो इधर फर्स्ट ईयर में हॉस्टल्स में आ रहे हैं, बेड बुड नहीं मिलना आपको। तो उसके अलावा हाँ, अगर तो बच्चे ज़्यादा आ जाएँ तो फिर 3 को भी, खास कर गर्ल्स की मैं बात करूँ तो आई थिंक 3-4 को भी एक कमरे में एडजस्ट कर देते हैं अगर कमरे ना हो। और अगर कमरे ना हो, वैसे ही ना हो, तो हॉल्स के अंदर भी आना पड़ता है स्टार्टिंग के अंदर ना, जिसमें आपको गद्दा अपना चाहिए होता है। गद्दा आपने अपना लेके आना है, ठीक है, और वो आपने नीचे ज़मीन पे रखना है, उसके ऊपर सोना है। और इसके अलावा जो बॉय साइड है ना, हाँ, उसमें भी पहले हॉल्स के अंदर रखते हैं। और हॉल्स में रखने के बाद फिर तकरीबन 2 महीने बाद जब फाइनल ईयर के पेपर वगैरह हो जाते हैं, अलॉटमेंट होती है, तो तब ये सिनेरियो होता है, ठीक है। मतलब कि ईद के बाद आई थिंक अलॉटमेंट होगी नई हॉस्टल्स की ना। तो इसके अलावा अभी मॉड्यूलर सिस्टम है आप लोगों का। तो बुक्स वगैरह का जो है, बुक्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आपने कौन सी लेनी है और कैसी लेनी है, ठीक है। वो ज़्यादा अच्छे पेज के चक्कर में भारी बुक्स ना उठाते फिरना, वो एक दफ़ा वीडियो देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह आप देख लेना। उसके बाद और क्या चीज़ आ गई है, और बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल ले लेना एक। और वेलकम टू मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। बाकी खुदा न खासे किसी को कहीं और मसला हो, किंग एडवर्ड में हो, अलामा इकबाल में हो, सिम्स के अंदर हो, या साहिवाल, सरगोदा, डीजी खान में भी, तो वो बहावलपुर में भी, ठीक है। तो मुझसे फैसलाबाद में, जाहिबा में अपना शहर है, तो वहाँ भी अगर आपका खुदा न खासा कोई इशू वगैरह हो, आप फील फ्री टू आस्क। और बाकी आगे फ़ीस अपनी आप जमा करवाएं, ठीक है, क्योंकि फ़ीस जमा कराते तो आपकी ना सीट सिक्योर हो जाती है। उसके बाद फिर वो मेरिट लिस्ट आगे पीछे लगती जाती हैं जो वैकेंट सीट होती हैं ना, ठीक है। इससे फ़ीस जमा कराने से बाज नहीं आना, ठीक है। मतलब फ़ीस आपने फ़ौरन जमा करवानी है। उसके बाद
डॉक्यूमेंट्स का इतना नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स आप बाद में भी आई थिंक आके जमा करा सकते हो, वो कोई नहीं। मेन FSC वगैरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं ना जो आपके पास होनी चाहिए, बस वो आप मेन जमा कराएं। अगर खुदा ना खासा कोई चीज़ हेल्थ सर्टिफिकेट है या कुछ ऐसा रह जाए तो वो कोई बात नहीं, वो बाद में भी इंशाल्लाह मैनेज कर ही लेते हैं ना, तो वो उसमें घबराने वाली टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक हो गया, बाकी अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें मुझे भी, ये भी पेपर्स आ रहे हैं। ठीक है, और चैनल के सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दीजिएगा। वीडियो तो आपने आई थिंक यहाँ तक आगे देख ली होगी, एंड तक है। तो और क्या सवाल है, और क्या सवाल हो सकता है? बाकी रैगिंग उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी। ठीक है, खुदा न खासा किसी को शेख ज़ैन में रैगिंग से इशू है तो वो मुझसे ईज़िली बड़ा भाई समझ के उससे बात कर सकता है। ठीक हो गया, तो अल्लाह हाफिज़।